हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 7 मई। तो हमारा जो एग्ज़ाम है लेखपाल का वो 21 मई का है। जो जो बच्चे लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे होंगे उन सबको पता होगा। और तो 21 मई है और हर डे जो है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि मॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे हम मॉक लगाएंगे हमारी गलती जो होंगी, छोटी छोटी जो मिस्टेक जो हमारी एग्ज़ाम में होनी है वो यहाँ हो जाएंगी, तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमारी मतलब पेपर में बहुत सारी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं इस तरीके से। तो मॉक ज़रूर लगाइए, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लगाइए, टेक्स्ट बुक के लगाइए या RW के TW के, जिसके आप को सही लगे ज़रूर लगाइए। पर फिर आता है ये क्वेश्चन कि RWA का जो है हफ्ते में एक दिन आता है, वो भी संडे के दिन। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो संडे का तो संडे को लगा लो करंट, मतलब साथ के साथ। फिर उसके बाद तुम जो पीछे हुए हैं मॉक, जैसे उससे पहले के जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हुए वे ज़रूर कर लो। उससे हमारा रिवीजन भी अच्छा होगा और हमारी जो मिस्टेक होंगी वो भी निकल जाएंगी। और इससे बहुत सारे जो PYQ हैं वो भी हमारे सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि RWA का मॉक का लेवल थोड़ा अच्छा होता है। और सभी टीचर भी बोलते हैं कि अच्छा है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी होता है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ मैंने आज कहाँ का लगाया है और आप कहाँ कहाँ के लगा रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताना। आप डेली बिल्कुल मतलब इंश्योर करें कि एक मॉक तो हमें ज़रूर लगाना ही चाहिए। तो आपने आज कहाँ का लगाया वो भी ज़रूर कमेंट में बताना, और कितना आपका स्कोर आया है वो भी बताना। तो मैंने आज लगाया है 19 अप्रैल का, क्योंकि मैंने 19 अप्रैल का जो है RWA का मॉक नहीं लगाया था। तो मैंने आज RWA का 19 अप्रैल का मॉक लगाया है। तो फिर तो इस तरीके से मैं इसमें बताऊंगी मेरा मतलब किस में कितना स्कोर रहा है, और आप भी बताना आपका कितना कितना स्कोर आ रहा है और कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है। और मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है और किस किस चीज़ पे मुझे फोकस करना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले आता है हमारा जीएस में आता है जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर, जो कि हमारी ये 25 नंबर का होता है। आप तो सभी को पैटर्न भी बिल्कुल फिक्स होगा, फिक्स ये सभी को पता है कि ये पैट का एग्ज़ाम के जो थ्रू जो ये आ रही है वैकेंसी लेखपाल की या लोअर पीसीएस वगैरह की, और किस किस ने कौन कौन लोअर पीसीएस का भी फॉर्म करेगा वो भी प्लीज़ कमेंट में बताना, और कितने कितने आपके पैट में स्कोर है वो भी बताना। तो फिर आता है जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मेरे 23 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो मेरा जीएस में स्कोर बनाया 22.5। तो आज मैं बताऊंगी आपको जीएस में किस तरीके के क्वेश्चन। जीएस में बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि हमारी जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी में जो 11वीं अनुसूची है उसमें क्या है, वो किस चीज़ से संबंधित है, पंचायत से, नगर पालिका से। ये तो कमेंट में बताना आप। आंसर तो मैंने बोल ही दिया है कि कौन सा है, चलो ये बताना। और फिर एक क्वेश्चन था उसमें ही, इसमें जो जीके में, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये भी आप कमेंट में बताना। आपने जो लगाया होगा 19 अप्रैल का तो जरूर बताना, नहीं लगाया तो ये तो बेसिक नॉलेज है, ये भी बता सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन है, एक था चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था, ये हिस्ट्री से था। इस तरीके से जो है हमारा हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से मेरे हिस्ट्री में जो है आज 23 क्वेश्चन राइट हुए हैं, जो कि मैंने 9 मिनट में कर दिए थे। सेकंड आता है ग्राम समाज एवं विकास, रूरल डेवलपमेंट। इसमें आते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से मेरे 3 क्वेश्चन राइट हुए हैं, आज 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं रूरल डेवलपमेंट में। तो मेरा जो मार्क्स आए हैं वो 2.5 नंबर आया है, जिसमें से मेरे जो राइट क्वेश्चन करे हैं वो मैंने 1 मिनट 11 सेकेंड में करे हैं, और जो रॉन्ग क्वेश्चन है वे मेरे 41 सेकेंड में हुए हैं। तो फिर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने जो करा है आज 5 क्वेश्चन आते हैं मेरे, 5 के 5 क्वेश्चन राइट हुए हैं, जो कि मेरे 2 मिनट 30 सेकंड में हो गए हैं। और मतलब अनअटेम्प्टेड और इनकरेक्ट तो हो ही नहीं है, क्योंकि 5 थे, 5 के 5 मेरे राइट हो गए हैं, तो मेरे 5 के 5 मार्क्स आए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बहुत बेसिक सा पूछा हुआ था, जैसे एक था ये बायो फर्टिलाइजर के ऊपर था। बायो फर्टिलाइजर का रूप बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप ये भी कमेंट में बताना। एक क्वेश्चन था कि ये था राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है पुणे। जी मैंने बायो फर्टिलाइजर वाला बोला है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरीके से हमारी जो साइंस एंड टेक था, साइंस एंड टेक का मैंने आपके साथ
फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट में जो है मैंने 9 क्वेश्चन किए हैं और एक क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट हो गया है, 9 मेरे राइट हुए हैं, तो इस तरीके से मेरे 10 में से 8.75 मार्क्स बैठे। तो इन्वायरमेंट में जो है बेसिक ही आता है इन्वायरमेंटल। तो जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का बायोलॉजी पढ़ा होगा तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाय इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर, ये जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये सभी कर लेते हैं। तो फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर जो था बहुत आसान था। कंप्यूटर में पूछा था, कंप्यूटर में एक तो था वो स्टेनोग्राफी के ऊपर था, मतलब कि किसी चीज़ को हम जो छुपाते हैं वो उसका स्टेनोग्राफी। एक था लेयर के ऊपर, और एक क्वेश्चन था उसके वो स्टेनोग्राफी और लेयर के ऊपर था, और इस तरीके से मतलब, और एक क्वेश्चन था फंक्शनल की के मतलब कंट्रोल प्लस के बारे में था। इस तरीके से जो हमारा कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, जो कि मेरे 15 आउट ऑफ 15 मेरे राइट हुए हैं। जो कि मेरे जो क्वेश्चन हैं वो 9 मिनट में, क्योंकि एक क्वेश्चन में मुझे काफ़ी टाइम से लग गया था, क्योंकि उसमें मैचिंग करना हो रहा था, तो 4 ऑप्शन थे, इस वजह से मेरे 9 मिनट 24 सेकेंड। फिर आता है हमारा लास्टली यूपी के में हमारे आते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से जो है मेरे 16 क्वेश्चन राइट हुए हैं और 4 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हुए हैं। राइट क्वेश्चन जो है मेरे 8 मिनट 28 सेकंड में हुए हैं, और रॉन्ग क्वेश्चन मेरे 2 मिनट 24 सेकंड में। तो यूपीजी के में भी बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो जैसे यूपीजी के में नॉर्मल से थे, आपने जो करा होगा तो देखा भी होगा, तो इस तरीके से। तो जैसे इकोलॉजी में एक क्वेश्चन था, मतलब कितना बेसिक सा, ये तो सभी कर देंगे, पर इकोलॉजी का अध्ययन क्यों किया जाता है? व्हाट डज इकोलॉजी स्टडी मतलब इकोलॉजी क्यों पढ़ी जाती है, इकोलॉजी में क्या है? तो ये इसका आंसर होगा जीव और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध में। तो इस तरीके से बहुत आसान पेपर था, और किस किस ने किया है वो भी प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर आपके किस किस चीज़ में डाउट आ रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपने जो अपने शॉर्ट नोट, अपने पहले लॉन्ग नोट्स तो बनाए होंगे, मतलब जब से आप स्टडी कर रहे होंगे, जब से लेखपाल के बारे में डिटेल में ये नोटिफिकेशन आया, फिर एग्ज़ाम डेट आई है, तो उससे तब से आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। उनको पढ़ के 2 से 4 पेजों में एक शॉर्ट नोट्स बना लो और उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि सारे दोबारा लिखने लग जाओ। वे पॉइंट लिखो केवल जो आपको याद नहीं रह पा रहे होंगे, तो वो पॉइंट लिखो। तो वो आप जहाँ बैठ के पढ़ते हो या तो वहाँ चिपका लो या अपनी टेबल पे रख लो। मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो आपके बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और जो आपके याद है उसको मतलब 2 से 3 दिन में एक बार रिवीजन करोगे तो आपका स्कोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इजीली इम्प्रूव हो जाएगा। और कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ें कहाँ से, तो ये तो देखो भाई, अब 10-15 दिन में तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं, लेकिन जो पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करो। और यूपीजीके के लिए पूछे बच्चे के यूपीजीके कहाँ से पढ़े, तो यूपीजीके के लिए सबसे पहले कि आप किसी के भी 2 से 3 घंटे के जो मैराथन चल रहे हैं, इन्हों को मैराथन लो, और उसमें जो क्वेश्चन हो रहे हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। और इस तरीके से फिर आप अपना जैसे टेस्ट लगाओगे तो आपको खुद ही इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा कि आप कितने हद तक मतलब इम्प्रूव कर पा रहे हो। इस तरीके से यूपीजीके भी हो जाएगा। और जीएस में आपने ल्यूसेंट तो पढ़ी होगी, ल्यूसेंट नहीं पढ़ी है तो ल्यूसेंट अब किसी भी टीचर की मतलब शॉर्ट सीरीज़ देख सकते हो। मतलब यूट्यूब पे बहुत टीचर डाले होते हैं कि 20-25 लेक्चर में। तो इस तरीके से अपनी जीएस भी कंप्लीट करके और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। रही उसका डीआई, मैंने आपको डीआई तो बताया ही नहीं है। डीआई तो जो आज की डीआई थी मेरी, सॉरी डीआई और हिंदी इन्वायरमेंट डिजास्टर तो मेरा रहेगा। जो मैंने था इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने 9 क्वेश्चन किए हैं और एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है, तो मेरा 8.75 मार्क्स है। डीआई जो इसकी डीआई जो थी, इस डीआई में जो एक डीआई तो बिल्कुल ठीक थी, एक डीआई में जो है मतलब आंसर ही मैच नहीं हो पा रहे थे। 3 लास्ट की जो डीआई थी उसमें 3 आंसर जो गलत दिए हुए हैं। जिसने 19 तारीख का पेपर दिया होगा उसको पता होगा, क्योंकि आंसर ही नहीं आ पा रहे। तो इस तरीके से मैंने फिर वे 3 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, तो मैंने 7 क्वेश्चन किए थे, मेरे 7 के 7 राइट हुए हैं। और जो छोड़ दिया था वो छोड़ दिया, तो मेरे 7 के 7 ही मार्क्स आए हैं। और हिंदी में पूछा था सकर्मक क्रिया के बारे में पूछा हुआ था एक, मतलब उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि पूछा था इसमें कौन सी जो है स्टेटमेंट जो सकर्मक क्रिया को दर्शा रहा है। हंसना, खेलना, रोना, ये और एक था मतलब रीना सीता के बारे में कुछ वो काम कर रही है तो वो सकर्मक क्रिया हो गई। एक थी लोकोक्ति, मतलब
योग्यता मतलब इंसान की योग्यता हाई होती है, लेकिन वो योग्य हुए भी अयोग्य काम करना, इस तरीके से था। एक था उसका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, एक ही क्वेश्चन था। इस तरीके से हिंदी भी आसान थी। तो मैंने 10 के 10 क्वेश्चन हो गए मेरे, 10 क्वेश्चन 4 मिनट में हुए हैं और फिर कंप्यूटर मैंने बता दिया। तो इस तरीके से मेरा आज का ओवरऑल स्कोर क्या रहा, तो मेरी एक्यूरेसी जो आई है 90.72% आई है। और 3 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्टेड थे, 9 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे और 88 क्वेश्चन मेरे राइट थे। तो मेरी परसेंटाइज जो है 99.74% आई है और मेरी रैंक जो है 124 आई है 47,260 बच्चों में। और मेरा स्कोर जो है 85.75। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, 85.75 आया और मेरे 88 क्वेश्चन राइट हुए हैं और 9 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। इस तरीके से मेरा पेपर का मतलब सही रहा है आज का। तो आज का कहाँ 19 अप्रैल का, लेकिन आज लगाया है मैंने 7 मई में। तो प्लीज़ कौन कौन कहाँ का लगा रहा है और कितना कितना स्कोर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में करना, टाइप कर देना, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।